पुराण। पुराण शब्द का अर्थ है प्राचीन कथा। पुराण विश्व साहित्य के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। उनमें लिखित ज्ञान और नैतिकता की बातें आज भी प्रासंगिक, अमूल्य तथा मानव सभ्यता की आधारशिला हैं। वेदों की भाषा तथा शैली कठिन है। पुराण उसी ज्ञान के सहज तथा रोचक संस्करण हैं। उनमें जटिल तथ्यों को कथाओं के माध्यम से समझाया गया है। पुराणों का विषय नैतिकता, विचार, भूगोल, खगोल, राजनीति, संस्कृति, सामाजिक परंपराएं, विज्ञान तथा अन्य विषय हैं। महर्षि वेदव्यास ने 18 पुराणों का संस्कृत भाषा में संकलन किया है। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश उन पुराणों के मुख्य देव हैं। त्रिमूर्ति के प्रत्येक भगवान स्वरूप को 6 पुराण समर्पित किए गए हैं। आइए जानते हैं 18 पुराणों के बारे में। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मा वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्मा पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण। ये हैं 18 पुराण और आज सर्वप्रथम हम ब्रह्मा पुराण के बारे में समझेंगे। ब्रह्मा पुराण सबसे प्राचीन है। इस पुराण में 246 अध्याय तथा 14,000 श्लोक हैं। इस ग्रंथ में ब्रह्मा की महानता के अतिरिक्त सृष्टि की उत्पत्ति, गंगा का अवतरण तथा रामायण और कृष्णावतार की कथाएं भी संकलित हैं। इस ग्रंथ से सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता तक की कुछ न कुछ जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसे पुराणों में महापुराण भी कहा जाता है। पुराणों में दी गई सूची इस पुराण को प्रथम स्थान पर रखती है। कुछ लोग इसे पहला पुराण भी मानते हैं। इसमें विस्तार से सृष्टि, जन्म, जल की उत्पत्ति, ब्रह्मा का आविर्भाव तथा देव दानव जन्मों के विषय में भी बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण का ब्रह्म रूप में विस्तृत व्याख्या होने के कारण यह ब्रह्म पुराण के नाम से प्रसिद्ध है। इस पुराण में साकार ब्रह्मा की उपासना का विधान है। इसमें ब्रह्मा को सर्वोपरि माना गया है, इसलिए इस पुराण को प्रथम स्थान दिया गया है। पुराणों की परंपरा के अनुसार ब्रह्मा पुराण में सृष्टि के समस्त लोकों और भारतवर्ष का भी वर्णन किया गया है। कलयुग का वर्णन भी इस पुराण में विस्तार से उपलब्ध है। ब्रह्मा के आदि होने के कारण इस पुराण को आदि पुराण भी कहा जाता है। व्यास मुनि ने इसे सर्वप्रथम लिखा है। इसमें 10 सहस्त्र श्लोक हैं। प्राचीन पवित्र भूमि नैमिष अरण्य में व्यास शिष्य सूत मुनि ने यह पुराण समाहित ऋषि वृंद में सुनाया था। इसमें सृष्टि, मनुवंश, देव देवता, प्राणी, पृथ्वी, भूगोल, नरक, स्वर्ग, मंदिर, तीर्थ आदि का निरूपण है। शिव पार्वती विवाह, कृष्ण लीला, विश्व अवतार, विष्णु पूजन, वर्णाश्रम, श्राद्ध क्रम आदि का विचार है। इस पुराण की कथा लोमहर्षण सूची एवं शौनक ऋषियों के संवाद के माध्यम से वर्णित है। यही कथा प्राचीन काल में ब्रह्मा ने दक्ष प्रजापति को सुनाई थी। ब्रह्म पुराण का महत्व। ब्रह्म पुराण का धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्व है। साथ ही इसका पर्यटन की दृष्टि से भी महत्व है। इसमें अनेक तीर्थों, भरद तीर्थ, पतर्ती तीर्थ, विप्र तीर्थ, भानु तीर्थ, भिल्ल तीर्थ आदि का विस्तार से वर्णन मिलता है। इसमें सृष्टि के आरंभ में हुए महाप्रलय के विषय में भी बताया गया है। इसमें मोक्ष, धर्म, ब्रह्मा का स्वरूप और योग विधि की भी विस्तृत जानकारी दी गई है। इसमें सांख्य और योग दर्शन की व्याख्या करके मोक्ष प्राप्ति के उपायों पर प्रकाश डाला गया है। यह वैष्णव पुराणों में प्रमुख माना गया है। ब्रह्म पुराण का आरंभ इस कथा के साथ होता है कि प्राचीन काल की बात है। नैमिषारण्य में मुनियों का आगमन हुआ। सभी ऋषि मुनि वहां ज्ञानार्जन के लिए एकत्रित हुए।
कुछ समय बाद वहाँ पर सूत जी का भी आगमन हुआ तो मुनियों ने सूत जी का आदर सत्कार किया और कहा, हे भगवान, आप अत्यंत ज्ञानी ध्यानी हैं। आप हमें ज्ञान भक्तिवर्धक पुराणों की कथा सुनाइए। यह सुनकर सूत जी बोले, आप मुनियों की जिज्ञासा अति उत्तम है और इस समय मैं आपको ब्रह्मा पुराण सुनाऊंगा। यह पुराण सब पुराणों में प्रथम और धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्रदान करने वाला है। इसके अंदर नाना प्रकार के आख्यान हैं। देवता, दानव और प्रजापतियों की उत्पत्ति इसी पुराण में बताई गई है। लोकेश्वर भगवान सूर्य के पुण्यमय वंश का वर्णन किया गया है जो महापातकों के नाश को करने वाला है। इसमें ही भगवान रामचंद्र के अवतार की कथा है। सूर्य वंश के साथ चंद्रवंश का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण भगवान की कथा का विस्तार इसी में है। पाताल और स्वर्ग लोक का वर्णन, नरकों का विवरण, सूर्यदेव की स्थिति कथा और पार्वती जी के जन्म की कथा का उल्लेख किया गया है। दक्ष प्रजापति की कथा और एकाम्र क्षेत्र का वर्णन पुरुषोत्तम क्षेत्र का विस्तार के साथ किया गया है। इसी में श्री कृष्ण चरित्र का विस्तार पूर्वक लिखा गया है। यमलोक का विवरण, पितरों का श्राद्ध और उसका विवरण भी इसी पुराण में बताया गया है। वर्णों और आश्रमों का विवेचन भी कहा गया है। योगों का निरूपण, सांख्य सिद्धांतों का प्रतिपादन, ब्रह्मावाद का दिग्दर्शन और पुराण की प्रशंसा की गई है। इस पुराण के 2 भाग हैं और पढ़ने सुनने से यह दीर्घता की ओर बढ़ाने वाला है। सूत जी ने मुनियों के आग्रह को स्वीकार करते हुए कहा, सर्वप्रथम मैं ब्रह्मा को नमस्कार करता हूँ जिसके द्वारा माया से परिपूर्ण यह समस्त संसार रचा गया है और जो प्रत्येक कल्प में लीन होकर फिर से उत्पन्न होता है, जिसका स्मरण करके ऋषि, मुनि, देवता, मनुष्य मोक्ष प्राप्त करते हैं। वह विष्णु अविकारी, शुद्ध, परमात्म, शाश्वत, सर्वव्यापक, अजन्मा, हिरण्यगर्भ, हरि, शंकर और वासुदेव अनेक नामों से जाना जाता है। इसी ईश्वर ने सृष्टि की रचना की है। सृष्टि रचना के रूप में वह तेजस्वी ब्रह्मा है जिसके द्वारा पहले महत तत्व उत्पन्न हुआ, उससे अहंकार, फिर अहंकार से पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई। पंच महाभूतों से अनेक भेदाभेद पैदा हुए। भगवान स्वयंभू ने सृष्टि की उत्पत्ति के लिए सबसे पहले नार जल की उत्पत्ति की, फिर उसमें बीज डाला गया। उससे परम पुरुष की नाभि में एक अंडा निकला। यह अंडा और कुछ नहीं था, ब्रह्मा का ज्ञान कोश ही था। इस अंडे से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। इस अंडे को भगवान नारायण द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी में विभक्त कर दिया गया। इसके बीच आकाश और भगवान के द्वारा ही 10 दिशाओं का धारण किया गया। 10 दिशाओं के बाद काल, मन, वाणी और काम, क्रोध तथा रति की रचना हुई। फिर प्रजापतियों की रचना हुई। इसमें मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ के नाम हैं। ये ऋषि मानस सृष्टि के रूप में उत्पन्न किए गए। मानस पुत्रों की सृष्टि के बाद भगवान शिव और फिर उसके बाद सनत कुमार उत्पन्न हुए। इन 7 ऋषियों से ही शेष प्रजा का विकास हुआ। इनमें रुद्रगण भी सम्मिलित हैं। फिर बिजली, वज्र, मेघ, धनुष, खड्ग, पर्जन्य आदि का निर्माण हुआ। यज्ञों के संपादन के लिए वेदों की ऋचाओं की सृष्टि हुई। 7 देवों की उत्पत्ति के बाद भूतों का जन्म हुआ, किंतु ऋषि भाव के कारण सृष्टि का विकास नहीं हुआ। इसलिए ब्रह्मा ने मैथुनी सृष्टि का विचार किया और स्वयं के 2 भाग किए। दक्षिणी वाम भाग से पुरुष और स्त्री की सृष्टि हुई। इनके प्रारंभिक नाम मनु और शतरूपा रखे गए। इस मनु ने ही मैथुनी सृष्टि का विकास किया। इसी मनु के नाम पर मनमंत्रों का रूप स्वीकार किया गया। संक्षिप्त ब्रह्म पुराण यदि हम आपको बताएं तो पृथ्वी के भीतर 7 तल हैं। अतल काली, वितल सफ़ेद, नितल लाल, सुतल पीली, तलातल कंकिरीली, रसातल पथरीली, पाताल सुवर्णमयी।
सब पातालों के नीचे भगवान विष्णु का तमोमय विग्रह शेषनाग है। उन्हीं नाग श्रेष्ठ ने इस पृथ्वी को धारण कर रखा है। तो ये थी ब्रह्म पुराण की संक्षिप्त जानकारी। आपको ये जानकारी कैसे लगी, आप ज़रूर बताइएगा।